बड़े शहरों में रहने वाले लोग त्योहारों के दिनों में अपने घर वापस जाने लगते हैं। ये वापसी इसलिए होती है ताकि वो अपने परिवार के साथ मिलकर त्योहार मना सके। उस घर लौटने में एक खुशी होती है, लेकिन उत्तम नगर के कई परिवार इस बार ईद से पहले केवल खुशी से नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी घर लौट रहे हैं। मैं इस वक्त उत्तम नगर के ईस्ट इलाके में हूँ। ये इलाका छोटे दुकानदारों से भरा हुआ है, लोअर मिडिल क्लास लोगों से भरा हुआ है, इन्हीं परिवारों से भरा हुआ है। मगर 4 मार्च को यहाँ दो पड़ोसियों के बीच एक बहुत बड़ी झड़प हुई, जिसके बाद एक युवक की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद इसको एक सांप्रदायिक एंगल देने का प्रयास किया गया, अभी भी किया जा रहा है। कहा गया कि ईद में हम होली मनाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे मुस्लिम परिवार जो है उनके बीच डर पैदा हुआ। उनका कहना है कि वो इस डर की वजह से ईद में वापस अपने घर जा रहे हैं। हालांकि इसी बात को, इसी क्लेम को जो सोशल मीडिया पे जिसके बारे में चर्चा चल रही है, हम यहाँ पूछने आए थे, जमीन से जानने आए थे, क्या लोग डर की वजह से वापस जा रहे हैं। ईद पे इनके घर क्या सुबह ही काट के फेंक देंगे, फिर देखेंगे क्या करोगे तो और क्या पाट पाओगे। पुलिस प्रशासन हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन सिर्फ हम लोगों को गुमराह कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पूरे सांप्रदायिक माहौल को पैदा करने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। सच्चाई तो ये है, कुछ लोग जो बाहर के हैं वो हमेशा ईद पे जाया करते हैं। कुछ लोग वो गए हैं, कुछ लोग हिंदी पक्ष के भी गए हैं, क्योंकि डर तो सबको लगता है। जैसा ये बनाया जा रहा है माहौल, इस माहौल का उसमें सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का है। वो उसको तोड़ मरोड़ के खबरों को पेश कर रहे हैं, तो लोग डरे हुए। इसमें काफ़ी लोग जा चुके हैं, जो कि कम से कम 25% लोग जा चुके हैं, जो कि इस हादसे की वजह से जा चुके हैं, क्योंकि डर का माहौल है ज़्यादा और प्रशासन अपना काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे एक्टिव है ना लोग, जो हेट स्पीच के बारे में, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत है। इतने लोग नहीं जाते थे, कुछ लोग जाते थे जो बेचारे मजदूर टाइप के थे वो जाते थे, बाकी इतने लोग नहीं जाते थे जिस तादाद में अब जा रहे हैं। उत्तम नगर में एक युवक की मौत के बाद पूरे विवाद को सांप्रदायिक रूप दे दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बाहर के लोगों का किया हुआ है। उनका आरोप है कि बाहरी लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच भड़काऊ भाषण देकर डर का माहौल बना रहे हैं, जबकि यहाँ पहले कभी किसी सांप्रदायिक तनाव का कोई इतिहास नहीं रहा है। 50 साल से रह रही हूँ बेटा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ऐसा उनकी दोनों के बीच की बात है, वो दोनों उनकी लड़ाई हुई है आपस में, ये सबको नहीं लपेटा जा सकता बेटा। सारे ही मुसलमान बदनाम हो गए बेटा, इसके चक्कर में तो हो गए बदनाम, इन्हीं के चक्कर में हो गए। वो लोग पहले नारे लगा रहे थे, हिंदू मुसलमान के नारे लग रहे थे, बस्ती ऐसी कोई बात नहीं थी हिंदू मुसलमान की। बाकी वो गली का मोहल्ला था उनका, गली की लड़ाई थी उनकी। अरे धर्म से तो लोगों ने मना दिया धर्म की लड़ाई, तो ये तो पड़ोसी लड़ाई थी, आपस में लड़ाई हो रही थी इनकी। मुस्लिम परिवारों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया हुआ है। जब हम ज़मीन पर पहुंचे तो हमने भी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात देखा, लेकिन बावजूद इसके किसी अनहोनी का डर लोगों के बीच बना हुआ है। ईद के दौरान सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर और आसपास के इलाके में करीब 150 से ज़्यादा पुलिस पिकेट तैनात किए हैं। ईद को लेकर जैसे खून की होली की जो बातें चल रही हैं कि भाई खून की होली खेलेंगे, उससे बहुत डर का माहौल है। और प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो अब उनका आईटी सेल भी काम कर रहा है और डीसीपी साहब भी मीटिंग ले रहे हैं, डेली मीटिंग ले रहे हैं। हमारे पर मुस्लिम कम्युनिटी की मीटिंग ले रहे हैं। कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा उसके साथ कानून सख्ताई से काम लेगा, वो किसी भी धर्म का हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पर हमारे एरिया का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, कानून उसके साथ सख्ताई से काम करेगा। मौजूद इसलिए है कि कोई अनहोनी ना हो किसी भी बात की। प्रशासन ने हर चीज़ अपने हाथ में ले रखी है। आम आदमी भी जा रहा है तो उससे भी पूछताछ करके जब अंदर आने दे रहा है, जब बाहर जाने दे रहा है। प्रशासन की वजह से ही माहौल बिल्कुल शांत है। हमको यहाँ दोनों बातें सुनाई दी कि लोगों का कहना है कि डर ज़रूर है, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई हुई, झड़प हुई, उसके बाद विवाद हुआ, उसके बाद एक की मौत हो गई, लेकिन ईद में लोग ज़रूर वापस अपने घर हमेशा जाते हैं। मगर ये एक सेफ्टी रीज़न भी बन गया है अब उनके घर वापस जाने का। अब सिर्फ त्योहार के लिए वो वापस नहीं जा रहे हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए भी वापस जा रहे हैं। हम अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे?
मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, अगर जो कुछ लिखा होगा नसीब में वो होगा, देखा जाएगा। ठीक है, हम अपने घर में खुश मेहनत मजदूर आदमी मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं, रह रहे हैं। टेंशन तो है ही है बच्चों के लिए, परिवार के लिए। किराए पर रह रहे परिवार ज़रूर घर वापस जा सकते हैं, डर से, घबराहट से या मन से, लेकिन जो यहीं के हैं वो यहीं हैं। उनके पास न कहीं और जाने का कोई विकल्प है और ना इच्छा। प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थानीय मुस्लिम परिवार फिलहाल पलायन से दूर है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।